हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि गिटहब क्या है और गिटहब कैसे को इस्तेमाल करते हैं। अब सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं कि गिटहब एक्चुअल में है क्या। अब गिटहब एक प्लेटफॉर्म है जो बेसिकली आपको गिट ऑफर करता है। अब ये पूरी चीज़, ये पूरा सिनेरियो, इसकी वर्किंग समझने के लिए आप सबसे पहले एक प्रॉब्लम को फेस करते हैं। ठीक है, ये प्रॉब्लम क्या है? एक कोडिंग की तरफ से आप एज अ कोडर हो और आप यहाँ पे प्रोग्राम बनाते हो। ठीक है, आप यहाँ पे कोड पे काम कर रहे होते हो। जब तक आप सिंगल काम कर रहे हो तब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मगर जब आपके साथ आपका फ्रेंड काम कर रहा है, वो भी एग्जैक्टली इसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, तो होता क्या है, आप इस प्रोजेक्ट पे अपनी कोड कर रहे हो और आपने कुछ पार्ट है ना अपने फ्रेंड को बोल दिया कि ये करे, और आपने अपनी फाइल क्या करी, फिर शेयर करी। फिर फ्रेंड ने क्या किया, इस पर अपने कोड ऐड करे। फिर इस फ्रेंड ने अपनी को आपको फाइल फिर से शेयर करी। फिर आप उसमें कोई चीज़ ऐड कर रहे हो और ये चीज़ ऐसे ही चलती रहेगी। अब एक समय पे होता क्या है, आपकी जो फ़ाइल है, उसमें मान लो फ्रेंड ने कोई गलती से चेंज कर दिया, डिलीट कर दिया, तो यहाँ पे डेटा बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। यहाँ पे आपके कोड कौन से वर्जन पे चल रहे हैं, तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ जाती है। तो इस सिनेरियो को आपको हेल्प करने के लिए, इस सिनेरियो में आप एक सिस्टम को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं अपन। मान लो अब ये सेम सिनेरियो है, आपको भी कोड करना है और आपका जो फ्रेंड है उसको भी कोड करना है। अब दोनों एक दूसरे को फाइल शेयर करने से अच्छा है एक थर्ड प्लेटफॉर्म है, इस पे अपनी फाइल्स को क्या करेंगे, अपलोड करेंगे। ठीक है, अब आपने क्या किया, प्रोजेक्ट को इनिशिएट किया। अब आपने क्या किया, अपने जो प्रोजेक्ट है यहाँ पे एक रिपोजिटरी है उस पर स्टोर कर दिया। अब जो रिपोजिटरी है वो यहाँ पे, रिपोजिटरी मतलब यहाँ पे अपना एक ब्लॉक है, इस पर अपनी फाइल स्टोर है। अब जब भी आप दोनों को वर्क करना होगा तो आप डायरेक्टली इसी फाइल पे काम करोगे। यहाँ पे किस तरीके से काम होगा, आप ये जो फाइल है इसको सबसे पहले इंपोर्ट करते हो। ठीक है, और आपने पास अब ये फाइल आ गई, आपने अपने कोड क्या करे यहाँ पे ऐड कर दिए। और जैसे ही आपने अपना वर्क कर दिया, आपने फाइल को वापस से अपलोड कर दिया इसमें प्लेटफॉर्म में, तो जो प्लेटफॉर्म रहेगा उसमें आपके कोड क्या आ जाएंगे, अब आ जाएंगे। अब जो आपका फ्रेंड है उसने इन कोड्स को वापस पुल किया, मतलब इसने अपने पास लेके आया, इसने अपने पास आके कोड कोड में कुछ और चेंजेस करे और वो कोड अपने चेंजेस अपलोड कर दिए, तो इसके कोड क्या होंगे, अपने आप यहाँ पे अपलोड हो जाएंगे। अब ये जो यहाँ पे मेन रिपोजिटरी है, इसको यहाँ पे ये पर्सन मैनेज कर रहा है। ये अलाउ करता है कि कौन रिपोजिटरी से, मतलब कौन इस फाइल को ले सकता है और कौन इसमें कोड्स को ऐड कर सकता है। ये जो पर्सन है, ये अपन इसको समझ सकते हैं यहाँ पे, ये है अपना वर्जन कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, जो कि काम आता है अपना गिट का। तो जो गिट है, गिट एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम है जो आपके कोड के वर्जन्स को मैनेज करता है। और मान लो अगर आपके कोड में कोई चेंजेस कर दिए जो कि गलत है, जो नहीं होने चाहिए थे, तो आप उन चेंज को अंडू कर सकते हो और वापस अपने पुराने वाले वर्जन पे जा सकते हो। ठीक है, तो ये काम आता है पूरा गिट का। जो गिट हब है वो एक प्लेटफॉर्म है जो कि आपको ये सर्विसेज प्रोवाइड करता है। अब गिटहब एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसमें आप अपने कोड्स को ऑनलाइन शेयर करते हो और ऑनलाइन रिट्रीव कर सकते हो वापस से। ठीक है, तो ये होता है गिटहब। अब अपन यहाँ पे देखते हैं कि गिटहब को कैसे आप यूज़ कर सकते हो। अगर आप एज अ डेटा एनालिस्ट हो और डेटा साइंटिस्ट हो और आप गिटहब को यूज़ करना चाहते हो, तो आप इसको इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। आप एज अ डेटा एनालिस्ट हो और मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे काम करते हो, और वो सारे प्रोजेक्ट्स कहाँ पे रहेंगे, वो आपके लैपटॉप पे रहेंगे। ठीक है, अब मान लो कभी आप इंटरव्यू देने जा रहे हो और या फिर अपने जो कंपनी है उसको आपको बताना है कि आपने कौन कौन से प्रोजेक्ट पे काम किया है, कैसे काम किया है, तो आप क्या कर सकते हो, अपने प्रोजेक्ट्स को ऑनलाइन अपलोड कर सकते हो। ठीक है, और आप पे अपना पोर्टफोलियो बना सकते हो। इस पोर्टफोलियो में आपके सारे प्रोजेक्ट्स आप शोकेस कर सकते हो, जो कि कोई भी पर्सन आके यहाँ पे आपके प्रोजेक्ट को चेक कर सकता है। जैसे कोई एचआर है, कोई कंपनी है जो आपके प्रोजेक्ट्स को चेकआउट करना चाहती है, तो आपकी डायरेक्टली पोर्टफोलियो पे आके आपके प्रोजेक्ट्स को चेकआउट कर सकते हैं। और ये जो वेबसाइट है जहाँ पे आप अपना पोर्टफोलियो बनाओगे, ये गिटहब रहेगा। तो अपन कैसे इस पोर्टफोलियो को बना सकते हैं, कैसे अपने प्रोजेक्ट्स को यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें अपन देखेंगे। ठीक है, तो अपन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं गिटहब पे अकाउंट बनाने को, और फिर उस अकाउंट को अपन अपने पीसी पे कैसे स्टेब्लिश कर सकते हैं वो चीज़ देखेंगे। गिटहब का अकाउंट बनाने के लिए अपन सबसे पहले आ जाते हैं
गूगल पे, और गूगल पे सर्च करना है यहाँ पे गिटहब। जैसे आप गिटहब पे सर्च करोगे, आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे एक साइन इन पेज मिलेगा। आपको यहाँ पे साइन इन नहीं करना है, आपको एक नया अकाउंट बनाना है। तो अपन गए क्रिएट एन अकाउंट पे। यहाँ पे आपको ये जो फॉर्म है इसको फिल कर देना है। यहाँ पे आपको ईमेल, पासवर्ड, एक यूनिक यूज़र नेम रखना है, और यहाँ पे अपनी कंट्री सेलेक्ट करने के बाद आप क्रिएट एन अकाउंट पे जाते हो। जैसे ही आप सारे क्रेडेंशियल फुल कर दोगे और अपना अकाउंट क्रिएट कर दोगे, तो आपको अकाउंट कुछ इस तरीके का दिखेगा। एक बार अकाउंट बनने के बाद आप लॉगिन कर लेना अपने अकाउंट से, ईमेल एड्रेस और पासवर्ड से, और जैसे आप लॉगिन करोगे आपको इस तरीके से कुछ पेज मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे जो लेफ्ट तरफ का जो सेक्शन होगा वो यहाँ पे रिपोजिटरीज होंगी। एक्चुअल में रिपोजिटरीज होती क्या है, रिपोजिटरी बेसिकली आपका जो पोर्टफोलियो रहेगा उसमें आपका एक ब्लॉक रहता है। आप एज इसे फोल्डर समझ सकते हो। इसी फ़ोल्डर के अंदर आप अपनी फ़ाइल्स को स्टोर करोगे, अपने प्रोजेक्ट्स की जितनी भी कोड्स रहेंगे, जो भी फ़ाइल रहेगी, वो इस रिपॉज़िटरी के अंदर स्टोर करते हो। अपन जो प्रोजेक्ट्स बनाएँगे, जैसे एक प्रोजेक्ट की आपकी एक रिपॉज़िटरी बनेगी, उसी में आप अपने फ़ाइल्स को स्टोर करना और उसी में आप अपनी चीज़ों को शोकेस कर सकते हो। ठीक है? तो अपन यहाँ पे देखते हैं कि रिपॉज़िटरी किस तरीके से बनाई जाती है। जैसे यहाँ पे मेरी कुछ रिपॉज़िटरी पहले से ही बनी हुई हैं। अपन यहाँ पे एक नई रिपॉज़िटरी बनाएँगे। ठीक है? जैसे यहाँ पे आपको न्यू की बटन मिलेगी, आपने उस पे क्लिक कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक पेज मिल जाएगा। अब यहाँ पे आपको कोई सा भी प्रोजेक्ट अपना अपलोड करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे एक रिपॉजिटरी बनानी पड़ेगी। जैसे यहाँ पे मैं एक रिपॉजिटरी बना देता हूँ सैंपल नाम से। ठीक है, अब यहाँ पे ये चेक करेगा कि आपके पास ये नेम बन सकता है या नहीं। तो यहाँ पे बन सकता है, करेक्ट है। आप अपना यहाँ पे कोई डिस्क्रिप्शन दे सकते हो, जिस पर्पज़ से आप इस रिपॉजिटरी को बना रहे हो या फिर जो प्रोजेक्ट है उसका डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पे दे सकते हो। फिर नेक्स्ट आता है इसकी विजिबिलिटी। विजिबिलिटी बेसिकली यहाँ पे पब्लिक पे और प्राइवेट पे आप कर सकते हो। प्राइवेट पे रिपॉजिटरी सिर्फ आपको दिखेगी, सिर्फ आप अपना पर्सनल काम करने के लिए यूज़ कर सकते हो। मगर यहाँ पे अपन पब्लिक को रखते हैं ताकि कोई भी अपनी रिपॉजिटरी पे आके काम कर सकता है। यहाँ पे एक रीडमी फाइल रहती है, बेसिकली ये शो करती है कि आप अपनी रिपॉजिटरी में किस टाइप का प्रोजेक्ट है, और प्रोजेक्ट की पूरा डिस्क्रिप्शन आप इस फाइल में स्टोर कर सकते हो। तो आप चाहो तो इसे ऑन कर सकते हो। ठीक है, और फिर यहाँ पे अपन ने क्रिएट रिपॉजिटरी पे क्लिक कर दिया। जैसे आपने रिपॉजिटरी पे क्लिक कर दिया, आप देख सकते हो आपको इस तरीके का एक पेज दिखेगा। बेसिकली यहाँ पे जो ये वाला सेक्शन है, यहाँ पे आप अपनी फाइल्स रखते हो। जैसे यहाँ पे सबसे पहले अपन ने जो रीडमी बनाई थी, तो ये वाली फाइल यहाँ पे स्टोर है, और इस रीडमी के अंदर यहाँ पे एक सैम्पल प्रोजेक्ट लिखा हुआ है। जो भी आप प्रोजेक्ट पे फाइल्स बनाते हो वो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। अब फाइल्स को अपलोड कैसे करना होता है, वो यहाँ से बहुत सिंपल है। आप यहाँ ऐड फाइल पे जाके, अपलोड फाइल पे जाके अपलोड कर सकते हो। मगर यहाँ पे ये वाला सिस्टम नहीं होता। यहाँ पे अपन दूसरे सिस्टम से अपलोड करेंगे। जैसे मान लो आप किसी प्रोजेक्ट पे कंटिन्यूसली काम करते हो, जैसे आपके जो लैपटॉप है, आप उसमें जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो सकता है आप आज उसमें कुछ चेंजेस करोगे, 2 दिन बाद फिर से चेंज करोगे, 3 दिन बाद फिर से कोई चेंज करोगे। ठीक है, तो आप हर बार नई फाइल अपलोड नहीं करोगे ऑनलाइन। आप क्या करते हैं, अपन यहाँ पे अपन इस फाइल को रियल टाइम पे कनेक्ट कर देते हैं। तो आप जो भी चेंजेस यहाँ पे करोगे वो ऑटोमेटिकली कहाँ पे हो जाएंगे, ऑनलाइन आपकी फाइल में ऐड होते जाएंगे। मान लो आप कोई नई फाइल ऐड करते हो, तो ऑनलाइन वो ऑटोमेटिकली अपन यहाँ पे कर सकते हैं, इसको रियल टाइम पे ऐड कर सकते हैं। तो अपन इस वाले सिस्टम को इस्टेब्लिश करते हैं। इसको इस्टेब्लिश करने के लिए सिर्फ गिटहब का अकाउंट इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको एक सॉफ्टवेयर और डाउनलोड करना पड़ेगा, गिटहब डेस्कटॉप। ठीक है, तो अपन इसको डाउनलोड करते हैं और अपना ये वाला सिस्टम को इस्टेब्लिश करते हैं। अब एक बार प्रोजेक्ट, सबसे पहली स्टेप तो अपनी पूरी कर ली, अपन ने यहाँ पे अकाउंट बना लिया। अब अपन यहाँ पे डाउनलोड करते हैं गिटहब डेस्कटॉप पे। गिटहब डेस्कटॉप डाउनलोड, जैसे आपने इसे सर्च किया, अपन सबसे पहली वेबसाइट पे जाएंगे गिटहब डेस्कटॉप की, और इसको यहाँ पे डाउनलोड कर लेंगे। जैसे अपन आए यहाँ पे गिटहब डेस्कटॉप डाउनलोड विंडोज़, जैसे यहाँ पे मैंने इसे डाउनलोड पे लगा दिया है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे अब पूरा डाउनलोड हो चुका है, इसको अपन यहाँ से इंस्टॉल कर लेंगे। यहाँ पे इसे रन किया।
ठीक है, यहाँ पे वो आपसे पूछ सकता है नेक्स्ट करने को और इंस्टॉल करने को। तो आपने सब कुछ डिफ़ॉल्ट रख के इंस्टॉल कर लिया और जैसे ही आपका एक गिटहब डेस्कटॉप इंस्टॉल हो जाएगा, आपको इसे डबल क्लिक करके ओपन करना है। मेरा जैसे यहाँ पे डायरेक्टली ओपन हो गया, आपका इसमें ओपन होते से ही यहाँ पे आपको लॉगिन करने को बोलेगा। तो यहाँ पे जैसे आपको लॉगिन करना हो, तो जिस यूज़र आईडी और पासवर्ड से आपने वेबसाइट पे लॉगिन किया था, उसी यूज़र आईडी और पासवर्ड से आपको यहाँ पे लॉगिन करना होगा। जैसे आप फर्स्ट टाइम लॉगिन करोगे, वो ऑथराइजेशन का बोलेगा, तो वो ऑथराइजेशन के लिए आपके इसी डेस्कटॉप पे आएगा और यहाँ पे आपको ऑथराइज़ करना पड़ेगा उसको। बेसिकली आप उसे ऑथराइज़ करते हो कि इस अकाउंट से आप इस डेस्कटॉप को कनेक्ट करना चाहते हो। तो आपने उसे ऑथराइज़ भी कर दिया और जैसे आप ऑथराइज़ कर दोगे, आप इस तरीके से वो ओपन हो जाएगा। अब इसमें अपन क्या-क्या कर सकते हैं? सबसे पहले अब इसमें वर्क करने के लिए आपको है ना, अपना एक प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा। अब जिस प्रोजेक्ट को आप ऑनलाइन अपलोड करना चाहते हो, उसका सबसे पहले एक फ़ोल्डर बना लेना। जैसे अपन ने यहाँ पे प्रोजेक्ट बना लिया, प्रोजेक्ट 1। अब ये जो फ़ोल्डर है, इस पे अपन अपने प्रोजेक्ट्स का काम करेंगे, ठीक है? तो अपन क्या करेंगे यहाँ पे, अपन ने जो रिपॉज़िटरी बनाई थी सैंपल प्रोजेक्ट की, अपन इसको और इस प्रोजेक्ट को आपस में कनेक्ट कर देंगे, ताकि इस फ़ोल्डर के अंदर आप जो भी काम करो, वो ऑटोमेटिकली किस में रिफ्लेक्ट हो जाए, आपके इस सैंपल प्रोजेक्ट वाले उस पे। तो इसको करने के लिए आपको करना क्या होगा, आपको इस पे जाना रहेगा और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा क्लोन रिपॉज़िटरी का। क्लोन रिपॉज़िटरी बेसिकली जो आपने ऑनलाइन बनाई है, इसको इस फ़ोल्डर में क्लोन करने के लिए होगी। तो आपने इस पे क्लिक किया और यहाँ पे अब ये मेरे से साइन इन का पूछ रहा है, तो मैंने यहाँ पे साइन इन कर दिया। ये ऑथराइज़ेशन का बोलेगा, तो यहाँ पे इसे कंटिन्यू कर देता हूँ मैं इसको और यहाँ पे इसको कर दिया ऑथराइज़। ये पासवर्ड का बोल रहा है, इसे कनेक्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे मेरी कई सारी दिख रही हैं, मगर आपने जो अभी सैंपल प्रोजेक्ट करके बनाई है, आपको हो सकता है सिर्फ एक ही दिखेगी। तो यहाँ पे मैंने जो सैंपल प्रोजेक्ट बनाई थी, मैं उसको क्या करना चाहता हूँ, क्लोन करना चाहता हूँ। तो मैंने उसको सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे लोकल पाथ। ये वो पाथ है जिसमें अपन इस फोल्डर की इन्फॉर्मेशन देंगे, जो भी अपन ने डेस्कटॉप पे प्रोजेक्ट 1 बनाया। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, सबसे पहले चूज़ करेंगे कि आप किस फ़ोल्डर में से बनाना चाह रहे हो। तो यहाँ पे मैंने डेस्कटॉप पे बनाया है प्रोजेक्ट 1। तो मैं इस पे ओपन करता हूँ और सिलेक्ट इस फ़ोल्डर को कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसका लोकल पाथ आ गया और किस रिपॉज़िटरी का, इस रिपॉज़िटरी का। तो अब ये दोनों चीज़ आपस में कनेक्ट हो जाएँगी। तो मैं इसको यहाँ पे क्लोन कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे क्लोन हो जाएगी, आपको यहाँ पे एक सैंपल प्रोजेक्ट करके दिख जाएगा। जैसे यहाँ पे आपको वो सैंपल प्रोजेक्ट वाला रिपॉज़िटरी दिख जाएगी। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कोई भी फाइल ऐड नहीं है। यहाँ पे जो भी आप नई फाइल बनाओगे, वो यहाँ पे ऐड हो जाएँगी। ठीक है? तो अपन यहाँ पे एक सैंपल फाइल बना के देखते हैं। इस प्रोजेक्ट 1 के अंदर ये फ़ोल्डर है सैंपल प्रोजेक्ट और इसके अंदर मैं एक नई फाइल बना देता हूँ। इसके अंदर मैंने न्यू फाइल बनाई। इसके अंदर मैंने लिखा माय फर्स्ट कोड। ठीक है? ये माय फर्स्ट कोड पे आ गया मैं और इस पे मैं बना देता हूँ दिस इज़ माय फर्स्ट कोड और इसको मैं सेव कर देता हूँ। ठीक है? अब यहाँ पे तो अपन ने ये फ़ाइल बनाई है। आप यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट की फ़ाइल को पेस्ट कर सकते हो। यहाँ पे अगर आप जुपिटर लैब पे काम कर रहे हो, पाइथन के कोड हैं, वो सब कुछ आप इस फ़ोल्डर पे क्या कर सकते हो, पेस्ट कर सकते हो और यहीं पे उनके चेंजेस कर सकते हो। एक बार जब आपने यहाँ पे चेंजेस कर दिए, तो यहाँ पे 3 कॉन्सेप्ट चलते हैं, पुल, पुश और कमिट का। वो सबसे पहले अपन यहाँ पे समझते हैं। यहाँ पे अगर आप इस पे आते हो, जो अपन एक्सप्लेनेशन पे देखे थे, तो ये जो गिट होता है, जब आप इस पे वर्क कर रहे होते हो, तो यहाँ पे अगर कोई फ़ोल्डर रहता है और इस पे आप वर्क करना चाहते हो, तो सबसे पहले इसको आपको अपने लैपटॉप में फेच करना होता है। इस फेच प्रोसेस को बोलते हैं यहाँ पे पुल करना। ठीक है? अब आपने पुल कर लिया तो आपके लैपटॉप में वो वाला फ़ाइल आ जाएगी। फ़ाइल में आने के बाद आपने इसमें कोई कोड्स को क्या किया, चेंजेस करे और कोई नए कोड को ऐड करे। अब आप जब इसको ऐड करने के बाद कुछ हो सकता है रिमूव करोगे, फिर वापस कुछ ऐड करोगे और एट द एंड अपनी फाइनल स्टेज पे आ जाते हो
और ये देखते हो कि अब मेरे जो कोड्स हैं वो फाइनल है, अब मैं इसको वापस से अपलोड करना चाहता हूँ। तो आपको वहाँ पे कमिट करना होता है। ठीक है, आप यहाँ पे कमिट करते हो कि हाँ अब ये मेरे सारे कोड रेडी हैं, तो आपने यहाँ पे कमिट कर दिया। कमिट करने के बाद क्या होता है, आप अपनी फाइल्स को वापस से ऑनलाइन अपलोड करते हो। इस प्रोसेस को यहाँ पे बोलते हैं पुश करना। ठीक है, पुल वाली प्रोसेस अगर आप सिर्फ रिपोजिटरी प्रोजेक्ट को अपलोड कर रहे हो, पोर्टफोलियो बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, तो पुल वाली प्रोसेस का आपको ज़्यादा काम आएगा ही नहीं। आपको जो काम रहेगा वो होगा कमिट का, और वो होगा पुश का, कि आपने प्रोजेक्ट्स में चेंजेस करें और उनको पुश कर दिया। हो सकता है लेटर ऑन आपने फिर कुछ और नई फाइल्स ऐड करी, तो फिर आप कमिट करते हो कि हाँ इसको ऐड करना है, और फिर से उसको क्या करते हो, पुश करते हो। तो अपन सबसे पहले कमिट करेंगे। कमिट कैसे करेंगे, ये जो अभी अपन ने अपनी फाइल बनाई थी, अब ये अपनी रेडी है अपलोड करने के लिए। तो अपन अपने गिटहब पे जाएंगे, और आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे आपकी एक फाइल चेंज दिखेगी, वन चेंज फाइल, और वो कौन सा होगा, माय कोड वाली। और इसमें भी आप देख सकते हो कि ये वाली लाइन ऐड करी गई है। तो अब यहाँ पे आप कमिट करते हो। जब भी आपको कमिट करना होता है तो आपको एक मैसेज जरूर लिखना होता है। तो यहाँ पे अपन अपना मैसेज लिख सकते हैं कि न्यू कोड ऐड है, या फिर यहाँ पे लिख देते हैं फर्स्ट कोड। और यहाँ पे आप वो देख सकते हो कमिट वन फाइल टू मेन। तो अपन ने क्लिक किया, अब वो कमिट कर दिया है। अब इसके बाद क्या करना होगा, अपन यहाँ पे इसे पुश कर देंगे। यहाँ पे ब्लू बटन आती है, तो अपन इसे पुश ओरिजिन कर दिया। अब जैसे ही आपने देखा कि पुश ओरिजिन कर दिया, अब अपन ऑनलाइन जाके देख सकते हैं। ये जो सैम्पल प्रोजेक्ट वाली वेबसाइट थी, इस पे अभी कुछ भी नहीं था, मगर जैसे ही मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा, आप यहाँ पे देख सकते हो कि माय फर्स्ट कोड यहाँ पे अपीयर हो गया है। और इसका अपडेटेड टाइम क्या है, अभी जस्ट नाउ पे है। अगर आप इस कोड को चेक भी करना चाहते हो, तो इस पर अपन क्लिक करके देखते हैं। आप देख सकते हो कि हेलो दिस इज़ माय फर्स्ट कोड आ गया। तो यहाँ पे अब सक्सेसफुली अपन ने क्या कर दिया, अपनी एक रिपॉजिटरी बनाई, और रिपॉजिटरी पे अपने प्रोजेक्ट फाइल को अपलोड कर दिया। लेटर ऑन अगर आप कभी उस प्रोजेक्ट में चेंजेस करते हो, जो कि अपन अभी करके देखते हैं। अपन आ जाते हैं अपने कोड पे, और यहाँ पे अपन करते हैं मोर न्यू कोड। अब मान लो अपने अपनी फाइल्स में और भी कोड के चेंजेस कर दिए, इसको सेव किया, और अब अपने को करना क्या पड़ेगा, अपने चेंजेस को अपने को पहले कमिट करना पड़ेगा, और फिर वापस अपलोड करना पड़ेगा। तो अपन आ जाते हैं अपने डेस्कटॉप पे, इस सॉफ्टवेयर पे, और आप देख सकते हो जैसे आप इसे ओपन करोगे, ये बता देगा कि आपने कुछ नए चेंजेस करे हैं। ठीक है, अपन ने ये सारे चेंजेस करे हैं, तो इनको अपन कमिट करते हैं। तो अपन ने यहाँ पे मोर कोड करके कमिट का एक टाइटल दिया, और यहाँ पे कमिट टू मेन कर दिया। अपन ने कमिट किया है, मगर अभी तक ये ऑनलाइन अपलोड नहीं हुए। अपलोड करने के लिए पुश ओरिजिन पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे अपन ने पुश ओरिजिन किया, अब अपन अपनी साइट पे आए, इसे रिफ्रेश किया, और आप देख सकते हो कि ये अभी जस्ट नाउ अपडेट हुआ है, और मोर कोड करके लास्ट कमिट था। अगर अपन अपने कोड को ओपन करके देखेंगे, तो आप देख सकते हो दोनों लाइन वापस से क्या हो गई, अब यहाँ पे ऐड हो गई। तो इस तरीके से अपन अपने कोड्स को अपडेटेड रख सकते हैं। और अपन ने कैसे देखा कि अपन अपने प्रोजेक्ट जो अपने डेस्कटॉप पे फोल्डर है, उससे अपन अपनी वेबसाइट की रिपॉजिटरी से कनेक्ट हुए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि इस पे और भी डेटा एनालिटिक्स और डेटा साइंस की ट्यूटोरियल्स और प्रोजेक्ट्स वगैरह आते रहते हैं।